की आंखें तो परफेक्ट पिच पैन राइज है मेरे लिए, द ब्राउन कलर इन देम एंड योर, इसे क्या बोलते हैं, सॉरी फ्लिट्स, यस योर फ्लिट्स आर द बेस्ट। ये तो अच्छी से व्यू है, उधर देखिए मत। थैंक यू। ये वीडियो जो आपने भी देखा, ये केतन अग्रवाल और उसकी कातिल मंगेतर सिया गोयल के बीच कुछ आखिरी तस्वीरें हैं, जहां पर ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं। केतन अग्रवाल बड़ी ही प्यारी सी स्माइल के साथ सिया गोयल को एक फूल देता है। सिया गोयल भी स्माइल के साथ उसे एक्सेप्ट करती है और थैंक यू बोलते हुए केतन अग्रवाल को गले लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो वीडियो आपने भी देखा, ये सिया गोयल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 19 मई को स्टोरी में लगाया था, जहां पर ऊपर बर्थडे काउंटडाउन लिखा हुआ है और नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है कि ही टुक पसंद है तुम्हें वेरी सीरियसली। यहाँ पर सिया गोयल उस गाने का जिक्र कर रही है जो इस गाड़ी में बज रहा है। अब यहाँ पर इतना ही नहीं, अगली कुछ स्टोरी भी है जहाँ पर सिया गोयल गाड़ी में बैठी हुई है और प्यारी सी स्माइल के साथ उस गुलदस्ते को दिखा रही है जो केतन अग्रवाल ने अभी अभी उसे दिया है। इतना ही नहीं, अगली जो स्टोरी है वहां पर केतन अग्रवाल और सिया गोयल किसी एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट या होटल में नजर आ रही हैं। रात का समय है और यहाँ पर केतन अग्रवाल सबसे पहले सिया गोयल के हाथ को चूमता है और उसके बाद हाथों में हाथ डाल जो है दोनों डांस करते हुए नजर आ रही हैं। पीछे एक कोई लड़का गिटार बजा रहा है, रोमांटिक यहाँ पूरा माहौल है और साथ ही एक केक भी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि ऊपर लिखा हुआ है बर्थडे काउंटडाउन। ये सब कुछ केतन अग्रवाल सिया गोयल के बर्थडे के लिए कर रहा था, क्योंकि 19 जून यानी जिस दिन केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी 18 जून, उससे अगले दिन सिया गोयल का बर्थडे था और एक महीने पहले से जो है केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी ये तमाम स्टोरी है और यहाँ पर सिया गोयल भी बड़ी खुश नजर आ रही है, बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ सब कुछ जो है बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। इन वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर सिया गोयल जो है उसके दिमाग में एक शातिर प्लानिंग चल रही है, एक खतरनाक साजिश चल रही है, जहाँ पर वो जिस लड़के के साथ डांस कर रही है, जिससे फूल ले रही है, उसके मर्डर की प्लानिंग उसके दिमाग में पनप रही है। वो एक खूनी स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। यहाँ पर सिया अग्रवाल को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। अब आप सिया गोयल की एक आखिरी स्टोरी देखिए, जहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि केतन अग्रवाल ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है और वो पीछे अपनी मंगेतर सिया गोयल से बातचीत कर रहा है। अब इसी को जो है रीस्टोरी रीपोस्ट करते हुए यहाँ पर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल की हत्या करने के बाद इंस्टाग्राम पर लगाया था, ताकि लोगों को लगे कि वो कितनी सच्ची है, उसे अपने मंगेतर की कितनी ज़्यादा फिक्र है। आप उसकी स्टोरी पर नजर डालिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू लेफ्ट मी ऑन माई बर्थडे, यानी तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे छोड़ के चले गए। यू लेफ्ट मी व्हेन वर सो क्लोज टू गेटिंग मैरिड, तुमने मुझे जब छोड़ दिया जब हम बहुत जल्द शादी करने वाले थे। आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड वाई यू डिड दिस विद मी, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिया गोयल लिख रही है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। और नीचे जो लिखा हुआ है तमाम यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है। ये जो है स्टोरी सिया गोयल ने यानी अपने बर्थडे पर लगाई थी, यानी 18 जून को उसकी हत्या करी थी केतन अग्रवाल की और 19 जून को सिया गोयल का बर्थडे था और उस दिन ये स्टोरी लगाई थी और ऐसा दिखाना चाह रहे थे कितनी ज़्यादा जो है उसे फिक्र है। लेकिन यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि यहाँ पर सिया गोयल जिस लड़के से फूल एक्सेप्ट कर रही है, जिसके साथ डांस कर रही है, उसको ही मारने की प्लानिंग कर रही थी और एक महीने बाद उस प्लानिंग में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन हम आपको बता देंगे कि सिया गोयल ने इससे पहले 2 बार केतन अग्रवाल को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन उससे पहले अब आप एक विजुअल देखिए जहां पर सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी, जिन्होंने पूरे मर्डर को अंजाम दिया था, अब पुलिस हिरासत में है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे विजुअल्स में चेतन चौधरी बाहर आता है। उसने जींस पहन रखी, टी शर्ट पहन रखी है और काले कपड़े से उसका मुंह ढका हुआ, उसके हाथ में हथकड़ी है। अब यहाँ बाहर निकल रहा है, उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड यानी केतन अग्रवाल की कातिल मंगेतर सिया गोयल, जिसने स्वेट शर्ट पहन रखी है और जींस पहन रखी है, उसका चेहरा भी यहाँ पर ढका हुआ है। और उसकी चाल जब आप देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा कि इसको बिल्कुल भी पछतावा है अपने मंगेतर को मारने के बाद। अब हम आपको बताते हैं कि सिया गोयल ने कैसे कैसे जो है प्लानिंग रची थी यहाँ पर
अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को मारने के लिए। यहाँ पर फरवरी के महीने में दोनों एंगेजमेंट होती है, लेकिन उससे पहले नवंबर में जो है उसका एक बॉयफ्रेंड बन जाता है चेतन चौधरी। लेकिन जब उसकी शादी एक अमीर खानदान से हो जाती है तो उसे पसंद नहीं आता, वो चेतन चौधरी से ही शादी करना चाहती है, जिसके लिए जो है 18 मई को वो यहाँ पर पुणे से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, वहाँ पर घूमने जाते हैं। लोहगाड़ यहाँ पर उसका नाम है। और घूमने के बाद उससे यहाँ पर प्लान थोड़ा सा समझ में आता है, उससे एक तरह से वो प्लान बनाती है, आइडिया उसके दिमाग में आता है कि यहाँ पर बहुत ही जो है ऊंची पहाड़ी है और यहाँ से अगर धक्का दे दी जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि केतन अग्रवाल की मौत हुई कैसे। 18 मई को उसके दिमाग में सबसे पहले ये प्लान आता है। उसके बाद 5 जून को वो ज़बरदस्ती करती है कि हमें दोबारा से उसी हिल स्टेशन जाना है, वहाँ पर घूमना है। लेकिन परिवार वाले होते हैं और साथ ही केतन अग्रवाल ये कहता है कि हम 6 जून यानी अगले दिन बाली जाने वाले हैं, तो हम वहाँ पर क्यों जाएंगे, हम वहाँ पर जा चुके हैं। तो वो जो है प्लान वहाँ पर कैंसिल हो जाता है। लेकिन 6 जून को क्योंकि बाली जाने वाले थे तो बाली यहाँ पर सिया गोयल को नहीं जाना था, जिसके चलते जो है उसने केतन अग्रवाल का जो है पासपोर्ट वो चुरा लेता और उसे फाड़ कर फेंक दिया था। अब यहाँ पर दोबारा से कहती है क्या ये सिया गोयल अपने बॉयफ्रेंड से यानी अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से कि हमें दोबारा से लोहगाड़ वहाँ पे जाना है, वो बहुत ही अच्छी जगह है। अब 14 जून को दूसरी बार सिया गोयल और केतन अग्रवाल यहाँ पर इस हिल स्टेशन जाते हैं और वो अचानक से ऊंची पहाड़ी पर पहुंचने के बाद जो है केतन अग्रवाल को धक्का देती है, लेकिन केतन अग्रवाल बच जाता है, एक पेड़ से टकरा जाता है और वो किसी तरह बच जाता है। अब सिया गोयल के दिमाग में झट से एक आइडिया आता है कि यहाँ पर सांप था इसलिए मैं तुम्हें बचाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन केतन अग्रवाल जो अपनी मंगेतर के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था, डूब चुका था कि वो इस बात को भी सच मान लेता है, उस पर शक नहीं कर पाता। अब यहाँ पर ये प्लान यहाँ पर फेल जाता है। अब 18 जून को दोबारा से इस प्लान को अंजाम देने के लिए इस बार सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड को भी यानी चेतन चौधरी को भी शामिल कर लिया। अब दोबारा से उसने अपने मंगेतर को बना लिया कि हमें वहाँ पर लोहगाड़ में जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर प्री वेडिंग शूट वहीं करना चाहिए। वे दोबारा से 18 जून में जाते हैं और यहाँ पर दोनों मिलकर यानी सिया गोयल उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी मिलकर जो है केतन अग्रवाल को धक्का दे देते हैं और इसको एक कहानी रचते हैं, एक हादसा रचते हैं कि यहाँ पर केतन अग्रवाल उसको पैर फिसला और वो गिरकर इसकी मौत हो गई। अगले दिन उसकी लाश मिलती है जिस दिन क्या यहाँ पर सिया गोयल का जन्मदिन था। अब केतन अग्रवाल के पिता पहली बार कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने बताया कि कैसे जो है उनकी जो बहू होने वाली थी उसने कैसे साजिश रची है उनके बेटे को मारने के लिए। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है।
उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे परिवार में दुख का माहौल है। एक हंसता खेलता परिवार था ये, और कुछ ही दिनों में शादी भी होनी थी, अचानक ही सब कुछ पलट गया। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। परिवार में कैसा, कितना दुख है, कितने आप लोग परिवार में कितने? अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। विशाल जी, ये मुझे इसको पूछना भी चाहिए आपसे कि केतन के बारे में बताइए, कितना होनहार बच्चा था? क्योंकि एक बार मुझे याद है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, हम भी वहाँ मुझे सुना भी था। कितना होनहार बच्चा था और कैसा भविष्य था? केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से, बैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे, आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। समाज में ऐसे लोगों का होना कितना घातक है? समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स देख रहे हैं,
मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए, क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हियरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। कड़ी से कड़ी सजा, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है, इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा।